Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So मेरी आवाज़ आज सही नहीं है. So I hope you guys will going to cooperate with this beautiful reading. Most awaiting, जैसे आप सभी बोल रहे थे कि मैम मैरिज पे प्रिडिक्शन कीजिए. So आज की रीडिंग आपके लिए जो आज मैं चेक करने वाली हूँ, दिस इज़ अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. ये एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ विद दिस ब्यूटीफुल टैरो डेक, ओरेकल कार्ड्स एंड लॉट्स ऑफ लव मैसेजेस. ठीक है, सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. जानते हैं कि किस तरीके से आपको पाइल को चूज़ करना है एंड इंट्यूटिवली यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या क्या मैसेज डिलीवर हो रहे हैं जो आपको कनेक्ट करेंगे विद योर फ्यूचर स्पाउस. सो सबसे पहले यहाँ पर कि आपके लिए 3 पाइल हैं. वी हैव 3 हार्ट्स हेयर. और यहाँ पर अगर हम इनको देख रहे हैं, सो फर्स्ट वी हैव द ओपोलाइट. एंड ये ओपोलाइट जो क्रिस्टल है ये आपके लिए हर्ट है. अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स दिस, यू कैन चूज़ पाइल 1. ठीक है, दिस इज़ फॉर पाइल 1. एंड वी हैव द एमेथिस फॉर पाइल 2. सो अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स एमेथिस, सो यू कैन चूज़ द पाइल 2, ग्रुप 2, और with any color. And then we have the beautiful rose quartz. अगर आप रोज क्वार्ट्ज की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, सो यू कैन चूज ग्रुप 3. सो दिस इज़ फॉर यू एज एन ग्रुप 3. ऑल राइट, सो यहाँ 3 है और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सो टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे, जान पाएंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस, आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, योर सोलमेट कनेक्शन, उनकी आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं, क्या डिटेल्स मिल रही हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद हिम एंड हर. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय ग्रुप 1, आप सभी ने चूज़ किया था ओपोलाइट हार्ट एंड दिस इज़ सो मेस्मराइजिंग. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं. वी विल कीप इट हेयर और जानते हैं सबसे पहले विद द टैरो डेक आपके लिए क्या मैसेज है, क्या कम्युनिकेशन है फॉर योर फ्यूचर स्पाउस. मेल फीमेल, दिस इज़ फॉर एनी वन, योर लॉन्ग टर्म पार्टनर, योर कनेक्शन. सो लेट्स सी. फर्स्ट मैं आपकी यहाँ पर चेक कर रही हूँ एज एन एनर्जी, देन विल सी द फ्यूचर स्पाउस डिटेल. सो आपकी जो विश है, आप अगर सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं, आप एक हैप्पी मैरिज लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, सो यू आर एक्सपेक्टिंग, सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपनी विश को लिखें. किंग ऑफ कप, आपकी जो एनर्जी है वो ही किंग ऑफ कप आ रही है. सो यू कैन अंडरस्टैंड 7 ऑफ wands. We have 5 of sword. एंड द क्वीन ऑफ कप फाइनली. ओके, सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, सो आपके लिए ये आपकी एनर्जी है. दिस इज़ किंग ऑफ कप. आप में से काफ़ी पर्सन इस टाइम पे अपने ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, परफेक्ट मैच की तलाश में है. कुछ पर्सन मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो आप यहाँ पे जिन्होंने ग्रुप 1 को चूज़ किया है, आपके मन में एक पर्सन की इमेज है और आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आपके लिए फॉरएवर बन जाए. मीन्स आप ऑलरेडी उनसे कनेक्टेड हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, आप उनको अपना एक आइडल मैच पाते हैं, और वो मेल फीमेल बोथ वे. क्योंकि यहाँ पे जो किंग ऑफ कप आ रहा है, इफ़ यू आर अ फीमेल पर्सन, तो ये आपके लिए दिख रहा है कि यू वांट दिस काइंड ऑफ पर्सन जो आपके मन में चल रहे हैं, जहाँ पे आप लॉयल्टी, रोमांस, अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल बॉन्ड की एक्सपेक्टेशन रख रही हैं. साथ ही साथ इफ़ यू आर अ मेल पर्सन, एज अ मैन, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके मन को जो कनेक्ट करे, ट्रूली आपके लिए जो इमोशनली अवेलेबल हो, इस तरीके की एक ब्यूटीफुल प्रिटी विमेन आपकी लाइफ में आपके लिए एक बेटर हाफ सोलमेट कनेक्शन बने. सो किंग ऑफ कप आप दोनों ही यहाँ पर आ रहे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड, थिंकिंग एंड होपिंग फॉर द राइट कनेक्शन, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है. देन वी हैव द 7 ऑफ wands, 5 ऑफ sword एंड द क्वीन ऑफ कप. आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपको लाइक फर्स्ट लव विल बी योर फॉर एवर लव, और या फिर आपको पहला ही कोई प्रपोजल या कनेक्शन से ही आपको एक ट्रू कनेक्शन मिल जाए. क्योंकि ये जो यहाँ पे 5 ऑफ
सॉर्ड आ रहा है, ये एनर्जी दे रहा है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी पास्ट में किसी कनेक्शन से मिले, किसी पर्सन के साथ कनेक्ट हुए, लेकिन वहाँ पे आपको ट्रुथ, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, आई मस्ट से ट्रू लव और सपोर्ट, कमिटमेंट नहीं मिला हो। ठीक है, सो 5 ऑफ सॉर्ड डिसीव एनर्जी आ रही है, धोखे की एनर्जी आ रही है इस जर्नी में जो जब आपको ये पर्सन मिलेंगे। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, समवेयर इट इज़ ऑल्सो कमिंग कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस के साथ जो आपका कनेक्शन बन रहा है, इसमें आप बहुत ज़्यादा चूज़ी भी होते नज़र आएंगे। मैं अभी उनकी डिटेल भी शेयर करूंगी। ये आपकी एनर्जी है जिस तरीके से आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कनेक्ट हो रहे हैं, आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से। ऐसा लग रहा है कि वो आपको ऐसा दिखेंगे कि वो हर एक से बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं होते हैं, हर एक को थोड़ा दूर रखते हैं और जल्दी से जैल अप हो जाना, मतलब कि ये पर्सन एक्सट्रोवर्ट नहीं दिख रहे हैं। और दिस इज़ द रीज़न, कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी ऐसी आ रही है कि यू आर ऑल्सो नॉट अ एक्सट्रोवर्ट पर्सन, आप भी इंट्रोवर्ट हैं। हर किसी के साथ जैलअप हो जाना ये आपको पसंद नहीं है। और जब से आपको कहीं ना कहीं डिचनेस, बिट्रे या फिर किसी तरीके की धोखा मिला है, तब से तो आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप बहुत जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देन क्वीन ऑफ कप, then you are finding the connection and you can see this is a beautiful energy with king of cup। आप में से जो भी पर्सन अपनी लाइफ में एक फ्यूचर स्पाउस, एक ट्रू लव बॉन्डिंग के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यस, आपको बिल्कुल अपनी सिमिलर एनर्जी के पर्सन मिलेंगे। यहाँ पे आपके लिए इस रीडिंग में ऐसा हो सकता है कि आपकी और उनकी बहुत सारी हैबिट्स, क्वालिटी बहुत सिमिलर होंगी, बिकॉज दिस इज़ किंग ऑफ कप, अ मैच्योर पर्सन, यंग पर्सन, वेल सेटल। और क्वीन ऑफ कप, वेरी स्पेसिफिक, चूजी एंड ब्यूटी विद ब्रेन एज वेल एज इंट्यूशनल एंड अपने स्पिरिचुअलिटी को बिलीव करने वाली एक ऐसे विमेन आपकी एनर्जी में दिख रही हैं। तो यहाँ दोनों की क्वालिटीज़ को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वाइब्स आ रही हैं कि जितना ज़्यादा एज एन विमेन इमोशनल, स्पिरिचुअल और फीलिंग्स को वैल्यू देते हैं, सेम एज एन किंग ऑफ कप आपके जो पार्टनर होंगे और एज एन इंडिविजुअल पर्सन, ही इज़ ऑल्सो कमिंग सेम एज लव, ऑनेस्टी, जो उनको मन से जो चीज़ कनेक्ट होती है ना, वो उसी में आगे बढ़ना चाहेंगे। इस तरीके के पर्सन होंगे और सिमिलर यही आपके लिए आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही सिमिलर मुझे वाइब्स आ रही हैं अबाउट द फ्यूचर स्पाउस। सिमिलर एज के पर्सन दिख रहे हैं, गैप होगा तो भी अगर मेल पर्सन मैच्योर ज़्यादा आ रहे हैं, मेल पर्सन की एज ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर अगर वर्क लाइफ को देखा जाए तो आप में से किसी एक पर्सन के साथ लाइफ में धोखा हुआ होगा और कहीं ना कहीं एक पर्सन इंट्रोवर्ट दिख रहे हैं जो बहुत जल्दी से जैलअप होना, कनेक्ट होना नहीं पसंद करते हैं। नाउ लेट मी सी, इनकी क्वालिटीज़ देखते हैं, इनकी साथ की जर्नी देखते हैं, आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो लेट मी चेक। ओके, सो वी हैव दीज ब्यूटिफुल कार्ड्स रिगार्डिंग लव एंड रोमांस। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, दोनों पर्सन की देखी जाए तो स्किन टोन, फेयर स्किन टोन आ रहे हैं और हेल्थ वाइज इट्स कमिंग, द बॉय इज कमिंग स्लिम, टॉल एंड स्लीक, मीन्स ही इज़ नॉट कमिंग वेरी मस्कुलाइन। ठीक है, और एक आइडल हाइट एंड हेल्थ दिख रही है। जो फीमेल पार्टनर होंगी वो चब्बी होंगी, वो बहुत ज़्यादा लीन नहीं दिख रही हैं, वो एक हेल्दी, फिट एंड फाइन और बिलीविंग इन ट्रू लव, नो शो ऑफ, नो सच काइंड ऑफ थिंग्स की टेम्पटेड टूवर्ड्स एनीथिंग। ये एक ऐसे पर्सन दिख रही हैं कि जो अपने खुद के एफर्ट्स, अपने खुद की लक, अपनी खुद की जो कोशिश है उस पर बिलीव करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इट इज़ कमिंग टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुलनेस स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर को लेके ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी डाउट्स रहते हो, या फिर आपके जो पास्ट में हुआ है उसकी वजह से आप बहुत जल्दी से ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। सो हेयर इट इज़ कमिंग कि अगर आपकी तरफ लव आ रहा है, समवन इज़ कनेक्टिंग विद यू, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए और रिस्क लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, फेथ रख के आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा डरे नहीं। ओके, इसी के साथ पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। पैशनेट दिख रहे हैं, एक दूसरे को देखे, लव हो, रोमांस हो, इंटीमेसी है, केयर है, सपोर्ट है। आप दोनों की एनर्जी में बहुत पैशनेट आ रहा है, सपोर्ट और आई मस्ट से कि एक दूसरे को लेके अट्रैक्शन, बहुत कम टाइम
आप दोनों बहुत ज़्यादा बात करने वाले होंगे, मतलब कि दूर रहना पसंद नहीं करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके के ये फ्यूचर स्पाउस दिख रहे हैं, ठीक है। एंड अनदर डिटेल अबाउट हिम एंड हर, फिर मैं इनकी और भी शेयर करूँगी डिटेल्स। Heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. So is it, if you are in a relationship or any crush or anything you are finding कि आपको एक दूसरे को लेके गैप बना हुआ है, सो इट्स अ ग्रेट टाइम। और इवन अगर आपको एक अच्छा प्रपोजल मिल रहा है, सो आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उनकी कुछ क्वालिटीज शेयर कर रही हूँ, और दिस विल गोइंग टू हेल्प यू टू कनेक्ट विद दिस your future spouse or long term relationship. All right, so this is first is coming as interesting, काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, काफ़ी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, स्पिरिचुअल इन नेचर, बिलीव करते होंगे, एंड रोमांटिक। एज आई टोल्ड यू, दीज आर द ऑल द क्वालिटीज ऑफ दिस एंड दिस, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप। क्रिएटिव एंड इमोशनल, या बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रूड एंड बिलीविंग इन ऑल दिस डोमिनेंसी और समथिंग। ऑनरेबल, रेस्पेक्ट उनको करना आता है, रेस्पेक्ट देंगे भी, इनकी रेस्पेक्ट उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंट्यूटिव, अपनी इंट्यूशंस के साथ आगे बढ़ने वाले पर्सन है, दूसरों की नहीं सुनते हैं। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन होंगे जो अपनी ज़्यादा सुनते होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आउट गोइंग, ट्रैवलिंग पसंद होगी, एंड वी हैव दिस इज एज इंटेलिजेंट एज वेल, ठीक है। सो दीज आर द क्वालिटीज विच यू कैन कनेक्ट विद योर फ्यूचर स्पाउस। एंड देन आई एम शेयरिंग सम वर्क, सम एजुकेशन, सम पैशन, सम हॉबी, जो इनसे आपको कनेक्ट करेंगी। सो वी हैव फर्स्ट स्पोर्ट्स एंड हाई एनर्जी, इनको पसंद होगा, इनका एक फील्ड जॉब हो सकता है, स्पोर्टिक एनर्जी दिख रही है, और बहुत ही ऐसा जॉब रोल नहीं दिख रहा कि जहाँ ये शांति से बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं होंगे। और मैजिक एंड सेल्फ कंट्रोल, ये खुद में एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई मेडिकल लाइन में हो सकते हैं। ही एंड शी कैन बी समवन जो खुद अपना ओन बिजनेस कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, समथिंग जिसमें खुद का क्रिएशन, खुद का मिरेकल, खुद की मैजिक्स और खुद की डिसिप्लिन एंड रूल्स रेगुलेशंस पे काम कर रहे हैं, ओन बिजनेस, ओके। लाइक म्यूज़िक, आर्ट, वीडियो से भी कनेक्टेड ये पर्सन हो सकते हैं, या इनको पसंद होगा। एंड अगेन इंट्यूशन एंड इंट्यूटिव एंड क्रिएटिविटी आ रहा है, और स्टोरी टेलर एंड इंस्पायरिंग, ये पर्सन की जो वाइब्स आ रही हैं ये बहुत ही क्रिएटिव आ रही हैं। इन पर्सन का जो होगा, एनीबडी लाइक मेल और फीमेल, दे आर एक्चुअली कमिंग समबडी जो अपने खुद के वर्क प्लान, अपनी क्रिएटिविटी, एंथुजियाज्म के साथ चलने वाले पर्सन है। देखिए अगेन फोटोग्राफी, यहाँ पे कुछ और भी हैं जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। नेटवर्किंग एंड वेबसाइट, आईटी के फील्ड से हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, टीचर, या फिर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर जहाँ पे ये पब्लिक के सामने इनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, जॉब रोल रहती है, इस तरीके के जॉब रोल में होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव दिस टू कार्ड्स, एकेडमिक, या तो एकेडमिक्स में है, इनका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग भी होगा, और टीचर लाइन में भी ये हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ब्यूटिफुल थिंग्स विच आर कमिंग फॉर यू इन दिस वे। एंड लेट मी चेक मोर नाउ उनकी क्वालिटीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया, हेल्थ, हाइट इनकी दोनों की बहुत सिमिलर दिख रही है, तो देख लेते हैं। ये जो एनर्जी मैंने आपको बताई है, प्लेफुलनेस, पैशन एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, तो ये आपके लिए है कि अगर आपके कनेक्शन में कोई है तो बातचीत कीजिए और आगे बढ़ें। आप में से कुछ पर्सन बहुत डर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, या किसी पर्सन से कनेक्ट होने के लिए। सो किंग, देखिए किंग एनर्जी है, सो दिस पर्सन वुड बी लाइक दिस, और आई मस्ट से लाइक किंग एंड क्वीन दोनों ही, जो काफ़ी ज़्यादा ऑनर्ड, रेस्पेक्ट एंड पोजीशन को लेकर काफ़ी बिलीव रखने वाले पर्सन दिख रहे हैं। और इनके लिए अथॉरिटी, इनके लिए रूल्स, इनके लिए रेगुलेशंस, लीडरशिप, और ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इनकी फैमिली, या फिर इनको देखा जाए तो ये बहुत ही वैल्यू देने वाले दिख रहे हैं। इनकी फैमिली में भी इनका बहुत पूछ होगी, मतलब इनको सुनते होंगे लोग। देन वी हैव एवेंजर, रिस्क टेकर दिख रहे हैं, ट्रैवलिंग पसंद होगी, क्रिएटिव होंगे, कुछ कुछ चीज़ों को करते रहना,
एक आउट ऑफ बॉक्स, मतलब सोसाइटी के सेट ऑफ रूल्स से हट के अपने रूल्स, अपनी प्लानिंग, अपने विज़न के साथ चलने वाले पर्सन। ओके, डिज़ायर टू बैलेंस द स्केल ऑफ जस्टिस, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे एट्रीब्यूट के दिख रहे हैं जो एक ऐसे पर्सन होंगे कि जो हर चीज़ को एक अच्छे से बैलेंस करना, टू मच कंजर्वेटिव, टू मच रिजिड ये नहीं होंगे। ठीक है, ये पर्सन दिख रहे हैं कि जो चीज़ों को लेकर बैलेंस लाना इनको पसंद होगा, सिचुएशन को हैंडल करना इनको पसंद होगा, और ये मॉडर्न भी होंगे लेकिन अपनी वैल्यूज़ को भी नहीं भूलने वाले पर्सन होंगे, इस तरीके के पर्सन। ठीक है, एंड देन वी हैव द हर्मिट, नॉलेजेबल, विजडम, वाइज, एक अच्छे मोटिवेटर, एक अच्छे गाइडेड पर्सन जो दूसरे को गाइड कर सकते हैं, इस तरीके के ये पर्सन होंगे। इनको काफ़ी सारी नॉलेज होगी, हो सकता है हिस्ट्री की, या इनको बहुत पसंद होगा डीप नॉलेज लेना स्पिरिचुअलिटी की, फिलॉसफी की, या फिर आर हिस्ट्री, सो दैट कि ये आगे की चीज़ों को परसीव कर पाएँ, समझ पाएँ, एक्सप्लेन कर पाएँ। सो दिस इज़ कमिंग समबडी जो अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी, अपनी पर्सनल चीज़ों में लगे रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, अपनी नॉलेज गेन करने में, लर्निंग में बेटर टाइम को स्पेंड करते हैं। बहुत ज़्यादा शोशा पार्टी इन्जॉयमेंट नहीं दिख रहा है, एक तरीके से बैलेंस पर्सन है जो दोनों, मतलब पर्सनली प्रोफेशनली दोनों तरीके से एक्टिव। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, एंड आपको अपने फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स, लॉन्ग टर्म पार्टनर की डिटेल्स यहाँ पर शेयर की है मैंने, कनेक्ट होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप और उनकी क्वालिटीज़ बहुत सिमिलर दिख रही हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आपकी और उनकी क्वालिटीज़ काफ़ी कनेक्टिंग है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग, वेट फॉर इट, आपको एक बेस्ट पर्सन ज़रूर मिलेंगे, एंड अपडेट मी एज सून यू विल गोइंग टू रिसीव एंड रेजोनेट विद दिस। सो पर्सनल रीडिंग लेनी है, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। क्रिस्टल्स जानने कि आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल कौन सा होगा, सो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, आई विल सजेस्ट यू। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप 2, आप सभी ने चूज़ किया था ब्यूटीफुल एमेथिस्ट। सो लेट्स सी आपके लिए आपके पार्टनर, लॉन्ग टर्म पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस की क्या डिटेल्स हैं। यहाँ मैं आपको उनके प्रोफेशन, उनकी क्वालिटीज़, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शेयर करूँगी, और पर्सनालिटी एज वेल ओवरऑल। ओके, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी जान लेते हैं, देन आई विल लेट यू नो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। सो आपकी एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल, आपकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने रिलेशनशिप, अपने गोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं, सो दैट आपकी लाइफ अच्छी रहे। मीन्स आप अपने रिलेशनशिप, आप अपनी मैरिज, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके एफर्ट्स डालना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड, एंड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल। तो ये आपके लिए पर्सनालिटीज़ आई हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो रीडिंग है, मैक्सिमम जो चुना है वो एक फीमेल पर्सन है जिन्होंने इस पायल को चुना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है यहाँ पर एज एन मेल एनर्जी ओवरऑल, लेकिन ये दोनों के लिए है। और सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, वर्कहोलिक दिख रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में पूरी कोशिश करना चाहते हैं जस्ट टू मेक एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू यू एंड टू योर पार्टनर। और यहाँ पर दिख रहा है कि आपने अपनी तरफ से हमेशा 100% देने की कोशिश की है। सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और इसी के साथ ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा बेस्ट करते हो, लेकिन आपकी लाइफ में अगर आप अपने सोलमेट या एक परफेक्ट मैच की उम्मीद रखें, तो वहाँ आपको बहुत बार ऐसा फील होता है कि सामने वाला पर्सन एफर्ट्स नहीं डालता, सामने वाला पर्सन उतना 100% नहीं देता, और दैट्स काइंड ऑफ एनर्जी यू फील। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर किंग, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो आपके फ्यूचर स्पाउस या आपके एक रिलेशनशिप की वाइब्स की जाए तो उनकी जो हेल्थ हाइट दिख रही है, दैट इज़ कमिंग अ गुड एवरेज टू आई मस्ट से टॉल, एवरेज टू टॉल उनकी हाइट होगी। और यहाँ पर सबसे पहले अगर उनकी एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, बहुत ही स्लो, सैड एंड इनडिसिप्लिन नहीं आ रहे हैं। तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, मेल और फीमेल, वो इन चीज़ों पे ध्यान देने वाले होंगे कि उनको अपनी लाइफ में सीरियस है और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है।
और वो उसी में बिजी दिख रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ उनकी हेल्थ को थोड़ा फिजिक उनकी हेल्दी भी हो सकती है, क्योंकि आप फिजिक काफ़ी फिट एंड फाइन दिख रहे हैं। और साथ में उनके आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो अपने आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं, वो बिज़नेस हो या फिर कोई ऐसा जॉब रोल हो जहाँ पे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आइडियाज़, क्रिएटिविटी, एंथुजियाज़म, साथ ही साथ ये इंडिकेशन दे रहा है कि हो सकता है उनका इंटरेस्ट हो बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीना, आर्मी ज्वाइन करना, या फिर अपने रूल्स रेगुलेशंस एंड राइट्स को फॉलो करना, ठीक है। इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव एंड यंग एज दिख रहे हैं, तो ये सिमिलर या तो आपकी एज के होंगे या ये आपकी सिमिलर जैसे कि यूथ सिमिलर एज के ज़्यादा दिख रहे हैं और बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है। अलॉन्ग विद दिस वी कैन सी किंग ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल। तो कुछ ऐसे भी वाइब्स आ रही हैं, आप में से कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ ये बहुत पास्ट से कनेक्टेड हो, मतलब बहुत पहले से, चाइल्डहुड से या फिर कॉलेज लाइफ से या स्कूलिंग टाइम से आप इन्हें जानते हो। इस तरीके की भी वाइब्स दिख रही हैं कि कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनसे आप कनेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में ये ज़्यादा मैच्योर आ रहे हैं इस प्रेजेंट जो पेज ऑफ वॉन्ड जो उनका पास्ट था उससे। और किंग ऑफ सॉर्ड पावर, पोजीशन, वेल सेटल, एक लाइफ स्टाइल को चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल लॉट्स ऑफ मनी, लग्जरी, लैंड, प्रॉपर्टी, ग्रेट ग्रेट हाई स्टैंडर्ड लिविंग। तो ये दोनों एनर्जी जो दिख रही हैं ये आपके लिए हैं कि आप अगर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो गोल ओरिएंटेड भी दिख रहे हैं और इंटेलिजेंट भी दिख रहे हैं, वो प्रैक्टिकल भी दिख रहे हैं और वो अपनी स्किल्स के साथ भी बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, अगर आप इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं फ्यूचर स्पाउस की, सो ग्रुप 2 आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड मैच्योर है। आपने यहाँ पे जो थर्ड आई चक्रा मतलब आपने चूज़ किया था एमेथिस, सिमिलर ये एमेथिस एनर्जी है, मीन्स इंटेलिजेंट, फोकस्ड और पेशेंस, पीस, नो डोमिनेंसी, नो फ्रस्ट्रेशन, इस तरीके की ये एनर्जी दिख रही है। तो ये फ्यूचर स्पाउस बहुत ही सेटल दिख रहे हैं, इनके पास लैंड प्रॉपर्टी होगी और साथ में ये एक्सपेक्टेशन रखते होंगे कि अपनी लाइफ में ये अच्छा गोल अचीव करें। साथ में ऐसी भी दिख रही है कि ये अपने इंस्ट्रक्शंस देना अपने आप में कमांडिंग होंगे, कुछ कुछ लोग होते हैं जो अपनी नॉलेज को लेकर ऐसा मानते हैं कि वो सही है, वो एक्सपीरियंस है, तो इस तरीके की कमांडिंग टोन दिख रही है। तो एज एन फ्यूचर स्पाउस जो पर्सन अभी एक रिलेशनशिप में है या फिर वो अभी गो ऑन एज एन टीन एज, उनके लिए एक ये यंग एज एनर्जी आ रही है। एंड फॉर समवन जो अभी मैरिज या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अच्छा फ्यूचर प्लान, यस ये मैच्योर पर्सन देख रहे हैं आपकी एज से 1-2 साल बड़े या फिर 5-7 साल बड़े, इस तरीके का भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, चांसेस हैं। स्किन टोन आपके लिए यहाँ पे फेयर भी आ रही है, साथ में डार्क शेड भी दिख रही है जो आपकी फ्यूचर स्पाउस की होगी। लॉन्ग हेयर भी हो सकते हैं एंड वेवी हेयर भी हो सकते हैं फॉर अ फीमेल, और फॉर मेल कलर हेयर कलर यूज़ करते हैं या इस तरीके से, एंड स्पेक्टिकल्स में भी वो दिख रहे हैं जो अपने पास से ही काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और अब वो करियर में गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ सो ग्रेट। ग्रुप 2, लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहे हैं फॉर योर रिलेशनशिप। Heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. It's good to open up and discuss your feelings अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर आप किसी से प्रोफाइल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप किसी से सोशल मीडिया पे अटैच हो रहे हैं, दिस इज़ द टाइम टू जस्ट बी ओपन अप एंड अपनी फीलिंग्स या अपने कमिटमेंट्स या अपनी चॉइसेस को सामने रखें, ओके। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर है वी हैव गिव योर रिलेशनशिप आ चांस, ठीक है। तो इट्स गुड टू गिव अ चांस, इट्स गुड टू होपफुल, इट्स गुड टू गिव योर बेस्ट, क्योंकि वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। एक अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल कॉपरेशन और सपोर्ट के साथ चलेंगे तो आप दोनों की रिलेशनशिप यहाँ पर लव मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। इवन इफ़ यू आर गोइंग थ्रू इन दिस रफ पैच फेस तो भी वो वापस से अच्छा हो सकता है, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आ रहा है कि वो पर्सन थोड़ा सा एंगेज हो रहे हैं अपने करियर, अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर, तो हो सकता है आपको कुछ वरीज हो। लेकिन हाँ, जो फ्यूचर स्पाउस के लिए सर्च कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि फ्यूचर में मैरिज को लेकर,
आपको एक इंटेलिजेंट एंड मैच्योर प्रैक्टिकल पर्सन ही मिलेंगे और यही पर्सन डेवलप होके ऐसे हो जाएंगे। देन वी हैव unrequired love. There is not enough attraction और chemistry to keep this relationship going. अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है और वो या फिर आपको कोई सफोकेटेड रिलेशनशिप दिख रहा है अपने आसपास, या कोई पर्सन जो आपसे बहुत कनेक्ट हो रहे हैं बट यू आर नॉट लाइकिंग दैट एट ऑल, तो वहाँ पर भी आपको कम्प्लीटली क्लियरली इस टाइम पे मूव ऑन कर लेना चाहिए। बिल्कुल वहाँ पर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री नहीं दिख रही है। मतलब वन साइडेड लव के साथ तो आपको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर वहाँ लव एंड अट्रैक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, लेट मी चेक। अब मैं आपको उनकी कुछ क्वालिटीज़ बताती हूँ एंड देन आई विल गोइंग टू शेयर द प्रोफेशन, हॉबीज़, जॉब रोल, समथिंग लाइक दैट। सो आप सभी के लिए ग्रुप वेरी रिच, इनकी जो इमेज आ रही है वेरी रिच आ रही है। अंडरस्टैंडिंग इन नेचर, इंडिपेंडेंट, वर्कहोलिक होंगे, जॉब ओरिएंटेड होंगे और अपनी चीज़ों को इंडिपेंडेंटली करने वाले पर्सन दिख रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही क्लियर कट बोलने वाले पर्सन होंगे ये नेचर वाइज। मैच्योर, जैसे कि यहाँ पर आ रहा था मैच्योरिटी। एंड लेट मी सी मोर, वाओ दैट इज़ ग्रेट। हैंडसम एंड आउटगोइंग, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ही विल बी वेरी हैंडसम पर्सन। एंड फ्यू मोर, एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, एजुकेटेड दिख रहे हैं। एंड वी हैव द स्वीट टॉक, काफ़ी जेंटल स्पोकन होंगे, उनका कम्युनिकेशन अगर आप बात करेंगे तो सॉफ्ट स्पोकन होंगे। एंड फनी एज वेल। ठीक है, सो ये उनकी क्वालिटीज़ दिख रही हैं जो आपको कनेक्ट करेंगी, आप जिनसे अट्रैक्ट होंगे, आप जिनसे उनकी तरफ प्रोसीड होंगे। ये एक लव कनेक्शन भी दिख रहा है, एक अरेंज सेटअप भी हो सकता है, क्योंकि दोनों तरीके की वाइब्स हैं यहाँ पर। और पास्ट कनेक्शन भी दिख रहा है यहाँ पर इस तरीके से। लेट मी सी सम प्रोफेशन और समथिंग, फोटोग्राफी का शौक हो सकता है। एंड देन वी हैव द मार्केटिंग में फील्ड में हो सकते हैं, MBA और समथिंग लाइक बिजनेस और सो ऑन। एंड लेट्स सी मोर, डेकोरेशन एंड गार्डनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, समथिंग रिलेटेड टू डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनर्स, एनीथिंग लाइक दिस ये पर्सन हो सकते हैं। साथ में इंजीनियर बन सकते हैं ये, या फिर होंगे, इनोवेशन आ रहा है। और एज यू कैन सी द डिज़ाइनिंग एंड डेकोरेशन के साथ गार्डनिंग भी आ रहा है। सो प्लांट या नेचर, फ्लोरा एंड फोना से कनेक्ट होते हुए कुछ रिसर्च स्टडी, और या फिर इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा नेचर के साथ इन्वॉल्व होना। ठीक है, अवेयरनेस एंड एम्पैथी, सोशल सर्विस में भी दिख रहे हैं और हेल्थ में दिख सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि अवेयरनेस एंड एम्पैथी इज़ इंडिकेटिंग अबाउट ऑल द, ये कुछ करना चाहते हैं एक बड़े लेवल पे सोसाइटी के लिए या स्टूडेंट के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, एनिमल्स के लिए। एंड टेक्नोलॉजी एंड फिक्सिंग, टेक्नोलॉजी फिक्सिंग इज इंडिकेटिंग मोर लाइक IT फील्ड और सम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, समथिंग रिलेटेड टू द कंसल्टेंसी, समथिंग ऑनलाइन थिंग्स एंड ऑल। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पे इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शेयर कर देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको ये शेयर की है। सो फर्स्ट वी हैव, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो उनके नेचर से एट्रीब्यूट होंगे। रेस्क्यूअर, ठीक है, ये रेस्क्यू करने वाले पर्सन है, मतलब एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा हर किसी की हेल्प करते हैं, हमेशा हर किसी को सपोर्ट करेंगे और उनको हील करने का सोचेंगे। मतलब दे बिलीव इन दिस लव, यूनिटी, सपोर्ट। लाइक आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज वुड लाइक टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स, मैं उनको रेस्क्यू करती हूँ, मैं उनको एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। सेम ये एक पर्सन दिख रहे हैं जो एक एक्ट ऑफ काइंडनेस, जब भी आपके लिए देखो यहाँ पर आ रहा है कि उनका नेचर में दिख रहा है अवेयरनेस एंड एम्पैथी। सो यस, ही एंड शी विल बी समबडी जो एक हीलर, एक सपोर्ट, दूसरों की मदद विदाउट एनी सेल्फ मोटिव, सेल्फिशनेस के बिना ही वो करने वाले पर्सन होंगे। एज एन फीमेल इनके स्ट्रेट हेयर दिख रहे हैं मुझको, कुछ कुछ डिटेल्स जैसे ही मुझे समझ में आ रही है, स्पिरिट्स की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और चाइल्ड एंड इटर्नल, दिस इज इंडिकेटिंग मोर अबाउट एबिलिटी टू सी थिंग्स विथ फ्रेश आइज। ये काफ़ी एक्टिव एंड फ्रेश एंड होपफुल दिख रहे हैं। ये कैसे पर्सन दिख रहे हैं जिनको चिल्ड्रंस पसंद होंगे। दूसरा, इनके अंदर एक
सेट ऑफ एक ऐसी लाइट एंड ऐसी पॉजिटिविटी दिख रही है कि ये एक ऐसे पर्सन नहीं है कि हमेशा डल, बोरिंग, नेगेटिविटी, डिप्रेस और एनजाइटी में रहे। इनके पास हमेशा सॉल्यूशन, हमेशा सिचुएशन को हैंडल करने की एंथुजियाज़म दिख रहा है। जब ये रेस्क्यू कर रहे हैं मतलब कि ये एक बिना सेल्फिश मोटिव के कुछ आगे बढ़ के करना चाहते हैं। सो दिस इज़ इंडिकेटिंग कि हाँ, ये काफ़ी ज़िंदा दिल पर्सन दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइफ को पॉजिटिव अप्रोच को लेकर चलने वाले, ऑप्टिमिस्टिक। ओके, and then we have this is actually indicating a kind of person my thought is not fine और इसलिए please cooperate with me. They highlight your fear of self empowerment and change it would bring to your life. एक ये self empowerment दिख रहे हैं, एक इंडिविजुअली चीज़ों को करने वाले पर्सन दिख रहे हैं, एंड दैट्स इंडिकेटिंग समबडी जो सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प एंड बिलीव इन देयर ओन कर्मा और बिलीविंग इन देयर ओन इंडिविजुअल चॉइसेस, डिसीजन मेकिंग और रिस्क टेकर की भी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, खुद चीज़ों को ऑर्गेनाइज या प्लान अप करना। ओके, सो दिस इज़ रियली नाइस जिस तरीके से एनर्जी आई है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू ग्रुप 2। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई वेबसाइट इफ़ यू वांट क्रिस्टल, और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए वो कौन सा क्रिस्टल होगा जो बेस्ट होगा, सो आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम। मुझसे आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है। सो ये पर्सन आपके लिए है जो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं इफ़ इट रेजोनेट विद यू। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन, बाय। हाई ग्रुप 3, आप सभी ने चूज़ किया था ब्यूटीफुल रोज क्वार्ट्ज एंड दिस इज़ सो मेस्मराइजिंग, आई रियली लव इट और आई फील वेरी पॉजिटिव वेन एवर इट आई फील कि येस ये क्रिस्टल आप हमारे हार्ट से कनेक्ट होता है। सो इट सीम्स लाइक यू आर वेरी जेंटल पर्सन। लेट्स सी, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी और देन आई विल गोइंग टू शेयर ऑल द डिटेल्स, प्रोफेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, पर्सनैलिटी, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और अ फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, सो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आप विश कर रहे हैं एक नाइस पार्टनर, तो आपको किस तरीके के फ्यूचर स्पाउस चाहिए, वो विश मैनिफेस्ट होगी। लेट मी सी your energy. We have 10 of Pentacle. I actually getting this vibes that intuition की आपने रोज स्क्वाड चूज़ किया है और 10 of Pentacle आपको एक चाहिए, एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी हाउस, you and your husband, you and your wife together, financially very strong, creating house, creating family, happy kids and like establishment. सो ये हाउस जो दिख रहा है ये आपकी फैमिली, यू एंड योर पार्टनर फैमिली। ठीक है, सो 10 ऑफ पेंटिकल आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक परफेक्ट मैच और उनके साथ आगे फैमिली प्लान करना, एक हैप्पी मैरिज की तरफ बढ़ना और एक दूसरे को सपोर्ट, जेन्युइनली फॉरएवर मैरिज के लिए आगे प्लान करना। यू डोंट वांट टू डेट जस्ट फॉर द प्लेजर और समथिंग। आप चाहते हैं कि आप किसी भी रिलेशनशिप में आए या किसी भी कनेक्शन में अगर आप हो तो आप उनके साथ फ्यूचर प्लान करें, मैरिज हो। अगर आप लव रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करते हैं और इवन इन अरेंज मैरिज आप चाहते हैं कि आप एक हैप्पी लाइफ क्रिएट करें फॉर यू, फॉर एवरीबडी ऑन एंड अराउंड। ओके, सो दिस इज़ सो क्यूट, सो स्वीट ऑफ यू। आपकी एनर्जी यहाँ पे इंडिकेशंस बहुत अच्छा दे रही है और 2 किड्स वाइब्स आ रही है, दैट्स रियली नाइस। हस्बैंड एंड यू और वाइफ एंड यू कैन हैव अ गुड मैच, बहुत अच्छा आपकी फैमिली होगी। दिस इज़ सो अमेजिंग। लेट्स सी, फर्स्ट वी हैव द मून एनर्जी, देन वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप। एज आई टोल्ड यू 10 ऑफ पेंटिकल ये आपका सपना है, 10 ऑफ कप हस्बैंड वाइफ enjoyment with 2 kids living away और वेरी रिलैक्सिंग, सबसे दूर, हैप्पी, विदाउट एनी स्ट्रेस, पीस, ये आपका सपना है, ये पूरा होगा। सो जैसे कि मैंने इंडिकेशंस दिए, दिस इज़ व्हाट कमिंग कि हाँ आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इट विल गोइंग टू बी ट्रू। Happiness will be there, family will be there. The milk bottle is coming about the baby, rainbow, prosperity, dog, pet, forest, harvesting, cattle, celebration, and luxury,
एंड दिस इज़ ऑल लाइक कि आप लेवल बाय लेवल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो दिस इज़ सो अमेजिंग। फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल, ये पर्सन एक ऐसे दिख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, उनके साथ हो सकता है आप कलेक्टिवली आगे बिजनेस प्लान करें, या उनके साथ आप कुछ काम करें, या उनके साथ आप वो आपको बहुत मदद करें आपकी खुद की जॉब, वर्क, बिजनेस में, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे दोनों का कॉपरेशन बहुत आ रहा है, दोनों का बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन आ रहा है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स इज दिस इज़ पॉसिबल कि मिलजुल के आगे बढ़ने की प्लानिंग हो। आफ्टर मैरिज यू गाइज विल गोइंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर सम ऑफ द थिंग्स। और अगर आप एक लव कनेक्शन में रहेंगे तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा करियर में सपोर्ट करेंगे, ओके। Then the moon energy is coming and this is indicating a lot of emotional connection with your spouse। और ये भी वाइब्स दे रही है कि आपकी लाइफ में ऐसा फील हो रहा है जैसे कि देर द पास्ट इज़ नॉट सो मच लाइक प्रोवाइडेड यू द हैप्पीनेस द वे यू आर एक्सपेक्टिंग। क्योंकि मून एनर्जी यहाँ पे ब्लेम एंड गिल्टी, टॉक्सी रिलेशनशिप और आइदर ट्रस्ट इश्यूज़ or lack of understanding और some kind of differences because of third party issue, उनकी वजह से आपकी पास्ट में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम बनी हैं। और दैट्स इंडिकेटिंग अब आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक पेन एंड सफरिंग दिख रहा है। हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक लव मैरिज, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट अ पार्टनर जो आपकी लाइफ में से जा चुके हैं, या फिर जिनकी वजह से और या जिनके साथ आप कुछ आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ठीक है। देन वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, एज आई टोल्ड यू इट इज़ ऑल कमिंग द वेरी ऑनर्ड पर्सन और फॉलोवर्स जिनके हैं, जिनको लोग मानते हैं, फ्रेंडशिप अच्छी है, लीडर के रूप में आ रहे हैं जो अपने साथ दूसरों को भी मतलब अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ के लेके जाना और अपनी स्किल्स को शेयर करके उनको भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना, इस तरीके की सोच के ये पर्सन होंगे। और ये आपकी जो मैरिज होगी वो काफ़ी धूमधाम से होगी, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ कमिंग लाइक द ब्राइड ग्रूम इज़ कमिंग। सो आप एज एन मेल एंड फीमेल दोनों ही अगर देख रहे हैं, सो योर पार्टनर, योर फ्यूचर स्पाउस, योर द सोलमेट कनेक्शन विल बी कमिंग एज एन वेरी एंथुजियास्टिक टूवर्ड्स मैरिज, और बहुत ही खुशी के साथ ये मैरिज प्लान होगी। 10 ऑफ कप, अ हैप्पी फैमिली, किड्स, 2 किड्स दिख रहे हैं, और फर्स्ट कैन बी गर्ल एंड द बॉय। एंड यहाँ एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों का ये भी वाइब्स आ सकती हैं कि यू गाइज आर प्लानिंग टू शिफ्ट समवेयर एंड देन सेटलिंग समवेयर एल्स, कोई अलग नई जगह पर ट्रैवल करना जाए या सेटल होना चाहें, ठीक है। इसके साथ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोफेशंस भी शेयर करूँगी। पहले जान लेते हैं यहाँ पे आपके लिए लव मैसेज क्या मिल रहे हैं। मून एनर्जी, पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग दिख रही है, अट्रैक्टिव दिख रही है, इमोशनल दिख रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, हाइटेड, टॉल, और ये पर्सन गर्ल एज एन विमेन काफ़ी ज़्यादा स्लिम, बहुत सेंसिटिव एंड जेंटल होंगी। और मेल जहाँ पर दिख रहे हैं काफ़ी ऑनर्ड, तो ये एक लीडर पोजीशन दिख रही है। टॉल, स्लिम, फिट एंड फाइन, हेल्थ पे ध्यान देने वाले, और स्पेशली एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं कि जिनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है और हर कोई उनकी रेस्पेक्ट करता है, उनकी बात मानता है, ठीक है। एंड इनकी अटैचमेंट बहुत अच्छी दिख रही है, मतलब कि अगर मैरिज होगी तो इन पर्सन के साथ आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ आपका ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ साल बहुत अच्छा उसके बाद फिर डिटैचमेंट, नेगेटिविटी। नो, इट्स कमिंग लाइक कि आगे बढ़ते जाएंगे, फॉर एवर लव, फॉर एवर लव। फिश एनर्जी जो आ रही है फॉर एवर लव की आ रही है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइंस आर क्वेश्चन यू। ये मून एनर्जी, ये इंडिकेशंस यही आ रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रॉमा, टॉक्सिक रिलेशनशिप या ट्रू लव नहीं दिख रहा है, फेक है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, झूठा शो ऑफ कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से आप ऑब्जर्व करें। बिल्कुल भी अपने आंखों के सामने ब्लाइंडली ट्रस्ट करना या पर्दा डाल देना ये सही नहीं होगा। ये आपके लिए आ रहा है फॉर दिस ओवरऑल आपकी जो इस टाइम पे सिचुएशन है, ठीक है। देन वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपकी फीलिंग्स रियल है, ट्रू है, और आपको एक परफेक्ट मैच ज़रूर मिलेंगे जहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि इट्स वर्थ टू एक्सप्लोर। सो अगर आप किसी के साथ कनेक्ट हो या फिर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या मेरे फ्यूचर स्पाउस रोमांटिक होंगे, क्या हम दोनों की फीलिंग्स को वो
अंडरस्टैंड करेंगे, आपको समझेंगे, आपको वर्दी मानेंगे, येस इट इज़ गोना बी, दिस इज़ समथिंग, इट इज़ कमिंग, वेरी पैशनेट, वेरी सपोर्टिव, वेरी रोमांटिक इन नेचर, ठीक है, रोमांटिक वाइब्स आ रही हैं दोनों के लिए। देन वी हैव keep an open minded, your soulmate may differ from your usual type and expectation। आपके सोलमेट कुछ थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं जैसा आप सोच के चलते हो, तो थोड़ा आपको ओपन माइंडेड यहाँ पे रहने की ज़रूरत है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप सोचते हो कि आपके पार्टनर डॉक्टर ही होंगे, या आपके पार्टनर इंजीनियर होंगे, या आपके पार्टनर की जो फिजिक होगी वैसी होगी, लेकिन आपका अटेंशन या अट्रैक्शन या आपके लिए जो प्रपोजल है वो बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड थॉट्स का आ सकता है, और वही आपके सोलमेट कनेक्शन होंगे। तो आपसे काफ़ी डिफरेंट दिख रहे हैं। देखो, मून सेंसिटिव, जेंटल एंड इमोशनल एंड ओवर थिंकर एज वेल, जगह एनर्जी देखें, और यहाँ डिफरेंट आ रही है, पावरफुल, पोजिशन, ऑनर्ड, लीडरशिप, मोटिवेटेड, ऑप्टिमिज्म एंड स्किलफुल। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। आप एज एन मेल एंड फीमेल आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगी, सिमिलर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी फैमिली ओरिएंटेड, फॉर एवर टू बी टुगेदर, ये होगा। आई मस्ट से कि ओवरऑल जितने भी मैंने अभी तक ग्रुप को रीड किया है, प्रेडिक्शन की है, आपके लिए यहाँ पे सबसे अच्छा आ रहा है कि आपके लिए एक परमानेंट हैप्पी फैमिली है, मैरिज है, और जस्ट लेट मी फिक्स इट, हाँ, और समवेयर इट इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग कि यहाँ फ्यूचर में कुछ भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको रिग्रेट फील हो रहा है, ठीक है। लेट मी सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्सन। सो फर्स्ट वी हैव आउट गोइंग, ट्रैवलिंग पसंद होगी इनको। देन वी हैव स्वीट टॉक, बहुत ही जेंटल टॉक करने वाले, बात कम्युनिकेशन करने वाले पर्सन होंगे, और फनी इन नेचर, सफोस्टिकेटेड दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हैं, नेचर अच्छा होगा, रिस्पॉन्सिबल आ रहे हैं, ओके। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड होगा इनका, पॉजिटिव एटीट्यूड। देन जो मैं आपको बता रही थी कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड, सॉल्यूशन फाइंडर दिख रहे हैं। एंड देन वी हैव द चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, आपको बहुत पसंद आएंगे इनका नेचर। एंड देयर वी हैव द ब्यूटीफुल हस्बैंड एंड वाइफ, आप दोनों का एक बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी दिख रही है पर्सनालिटी वाइज। एंड एडवेंचरस, रिस्क टेकर, और या ट्रैवलिंग, लोकेशन चेंज, अब्रॉड शिफ्टिंग, इस तरीके के भी फ्यूचर प्लान अब दिख रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल पुल आउट सम मोर हैंडसम एज वेल कमिंग एज दिस इज ओपन माइंडेड और एंटरप्राइजिंग दिख रहे हैं, सॉल्यूशन फाइंडर। और मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि ये एनर्जी एक और भी आ रही है कि बिजनेस ओरिएंटेड या फिर अपना कुछ नया करना उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा एंड प्रैक्टिकल। बट यहाँ पर कुछ और भी मुझे विजिबल हो गया है, वेरी रिच। सो ये मनी वाइज भी काफ़ी रिच होंगे, ठीक है। लेट मी चेक नाउ अबाउट द प्रोफेशंस जो आपके और आपके पार्टनर के लिए कनेक्ट होंगे। सो लेट मी सी। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द CEO, लीडर एंड इन्वेंटर। सो एज आई टोल यू, बिजनेस ओरिएंटेड हो या फिर एक लीडरशिप पोजीशन पे हो या एज एन इन्वेंटर, अपना कुछ नया करना, ये इनकी एनर्जी में दिख ही रहा है। ये एक बिजनेस फैमिली से भी हो सकते हैं। देन वी हैव मेंटेनेंस एंड रूटीन टास्क, रेगुलर जॉब के दिख रहे हैं पर्सन, फ्रीलांस नहीं दिख रहा है इनका, वर्क लाइफ रेगुलर दिख रही है, रेगुलर प्लानिंग करके। पब्लिक स्पीकिंग, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या पब्लिक से इंटरेक्शन बहुत रहता है, इनकी जॉब रोल ऐसी है जहाँ पर ये मतलब मिलजुल के काम। मैजिक एंड सेल्फ कंट्रोल, ओन बिजनेस, ओन रूल्स, ओन रेगुलेशन, स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हैं, या कुछ फिलॉसफिकल, कुछ थिंकिंग, कुछ शेयरिंग, रिचुअल्स को फॉलो करना, ठीक है। एंड देन वी हैव द मैनेजमेंट एज वेल। सो ये मैनेजमेंट से भी होंगे, मतलब मैनेजमेंट इन द सेंस आई मस्ट से कि ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि जो इंडिकेशन देंगे कि MBA या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, रेजिंग मनी एंड सोशल वर्क में भी इनका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। ही एंड शी लव्स टू गो फॉर सोशल वर्क। एंड हेल्थ, फिटनेस एंड स्ट्रेस, हेल्थ, फिटनेस एंड स्ट्रेस मतलब ये हेल्थ से रिलेटेड भी, रिसर्च, रीडिंग, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, एज एन डॉक्टर, एनीवेयर, ठीक है। और यहाँ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इनकी कुछ पर्सनालिटी। जैसे मैंने इन दोनों से बोला तो ये पर्सन दिख रहे हैं एक मीडियम हाइट पर्सन होंगे, एज एन अगर फीमेल है तो मीडियम हाइट होंगी और मेल हैं तो टॉल है।
स्लिम बॉडी, एज ग्रुप सिमिलर दिख रहा है, नो डिफरेंस एज सच बिग, ऐसे कोई 9-10 ईयर्स का डिफरेंस नहीं आ रहा है एज ग्रुप में। और ये बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है कि आप दोनों की या तो ये एक लव कनेक्शन होगा, बट आफ्टर लेटिंग गो द नेगेटिविटी, ये जो मून आ रहा है ये बता रहा है कि आप में से कुछ पर्सन के लिए अगर कोई फेक पर्सन आपकी लाइफ में तो उसे दूर करें, या फिर आपको ये परफेक्ट मैच आपके ही कस्टम ट्रेडिशन में मिलेंगे थ्रू अरेंज प्रपोजल। ओके, देन वी हैव द चाइल्डिश इंटरनल। ओके, सो लेट मी सी नाउ आपके लिए क्वीन। सी, दिस इज़ द क्वीन ऑरा। तो इनका जो ऑरा आ रहा है, क्वीन आ रहा है, मे बी उनको रिंग पहनना बहुत पसंद होगा, ग्रीन या फिर रेड जेस्पर या कार्नेलियन और ग्रीन एवेंचुरिन, एमरल्ड, इस तरीके के उनके लिए दिख रहा है क्रिस्टल जो वो रेडिएट करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। साथ में क्वीन एनर्जी आ रही है, तो हमेशा एक ऑनर और एक इंडिविजुअलिटी, ओके, और काफ़ी वेल स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल होगी, स्पेसिफिक लाइफ होगी, अथॉरिटी होगी, ठीक है। और ये क्वीन एनर्जी आ रही है कि काफ़ी प्रोटेक्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होंगी ये पर्सन की हर किसी के साथ सब कुछ शेयर कर लिया, हर किसी के साथ घुल मिल लिए, इस नेचर के नहीं दिख रहे हैं। एंड देन वी हैव द एथलीट। बॉडी फिजिक देखें मेल की, आपको जैसे मैंने बताया फीमेल सफोस्टिकेटेड ब्यूटी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, मेल पर्सन दिख रहे हैं फिट एंड फाइन, टॉल, फिजिक वाइज अच्छे। एथलीट, ये किसी स्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं, इनकी बॉडी भी एथलीट दिख रही है और ये इनको पसंद होगा इस तरीके का फिजिक, जिम जाना या फिर स्ट्रॉन्ग बॉडी को क्रिएट करना। विल पावर स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इनकी स्ट्रेंथ है इनके अंदर। और it means like something like dedicated to the physical limits including handicap। सो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये चाहते हैं कि ये उन लोगों की मदद करें जो लोग अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके की सोच के पर्सन होंगे जो दूसरों को हेल्प या सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो देन वी हैव the fool, and this fool is indicating a काफ़ी a kind of person who is very flexible and ready to change, ready to adapt things, ready to enjoy the things, enjoying in present। क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि ये एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो अपने इमोशंस को दिखाने में डरते नहीं हैं, बिल्कुल स्पीक अप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं चीज़ों को, और कहीं ना कहीं अपने कुछ इमोशनल फैक्टर्स को तो ये छुपा लेते हैं। ये कैसे पर्सन भी दिख रहे हैं जो अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाहेंगे, लेकिन आप इनकी फीलिंग्स को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। ये जो टू फेस आ रहा है, यही आ रहा है कि इनर जो है, इनर सोल जो है, सैडनेस है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सामने हैप्पी टोन में दिख रहे हैं। और ये फूल एक तरीके से फुलिश पर्सन नहीं आ रहे हैं, ये कैसे पर्सन आ रहे हैं जो एडवेंचर, ट्रैवलिंग, रिस्क लेना या कुछ नया प्लान करना, नई चीज़ में इन्वॉल्व होना, न्यू आइडियाज़, न्यू पाथ, न्यू एडवेंचर, हर चीज़ में को वेलकम करते हैं, लाइफ की हर सिचुएशन को वेलकम करते हैं, बहुत जल्दी से भागते नहीं हैं कि ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू ओवरऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर क्रिस्टल, सो आप क्रिस्टल के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि आपके लिए वो बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है जिससे आप कनेक्ट होंगे, जिनसे कि आपको पॉजिटिविटी, गुड लक और एक राइट कनेक्शन या राइट सक्सेस मिलेगी। ओके, सो सी यू अगेन, बाय।